इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, कभी कभी कुछ स्टोरी सुनकर ही हंसी छूट जाती है। और ऐसा ही मामला है अलीगढ़ का। इन मोहतरमा को तो आप जान रहे होंगे, ये बड़ी फेमस सास थी, पूरे भारत में इनका चेहरा कोई नहीं भूल सकता। अपनी बेटी के शादी के 12 दिन पहले अपने दामाद के साथ ही भाग गई। फिर बाद में मीडिया के सामने भी आई और कहने लगी कि भाई मेरा पति मुझे मारता था, मुझे टॉर्चर करता था और मुझे मेरे दामाद से प्यार हो गया और मैं उसके साथ हंसी खुशी राजी से मर्जी से उसके साथ में भाग गई। अब यहाँ लगा कि ये भाई हैप्पी एंडिंग है, स्टोरी सही है, अब दोनों कहीं कामकाज कर रहे। इस बीच वो दामाद वापस से प्रकट हो गया और वो कह रहा है कि भाई साहब मेरी पत्नी तो भाग गई मेरे साथ, मतलब उनकी जो सास थी जो उनके साथ रह रही थी वो भाग गई, अब किसी और के साथ। अब किसके साथ भागी? अब भी अपने ही एक परिचित के साथ भागी है, जो इनकी बहन है, अपनी बहन के पति के साथ, यानी अपने जीजा के साथ भाग गई है। तो ये मोहतरमा नहीं पता किस रेस में लगी हैं कि इन्हें भागना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भागती फिर रही हैं। और ये कहानी में अब ये जो मोड़ आ गया है कि जो दामाद है वो सामने आ गया और वो कह रहा है कि मेरे 2 लाख रुपए लेके गए, मेरे जो घर में सोने जेवरात थे वो भी लेकर चली गई और अब मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ पुलिस और प्रशासन से। इसी तरह उनकी बेटी भी कुछ टाइम पहले और उनके पति भी न्याय की गुहार लगा रहे थे, उस समय भी ये भाग गई थी, अब वापस से अपने दामाद को भी छोड़कर भाग गई है। घर वालों ने तो नाता तोड़ दिया है। ऐसे में वैलेंटाइन वीक है और वैलेंटाइन वीक में प्यार मोहब्बत और लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं और यहाँ जो सास है वो उनका प्यार खत्म ही नहीं हो रहा, एक के बाद एक नई स्टोरी आ रही है और एक ये वापस से एक नई स्टोरी आ गई। मुझे लग रहा है अगली जो बिग बॉस की कंटेस्टेंट होंगी वो यही होंगी, इनका नाम सबसे पहले सामने आएगा क्योंकि इन्होंने इतने कारनामे कर लिए और मीडिया में इनकी खबर इतनी ज़्यादा वायरल हो गई है कि अब सास का नाम लेते सबसे पहले अपना देवी का नाम जो है लोगों के जहन में सामने आता है। तो एक बार डिटेल में इस स्टोरी को जानते हैं क्या कुछ हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। आपको याद होगा अलीगढ़ में एक शादी होने वाली थी शिवानी की, और शिवानी की मम्मी है अपना देवी। इस बीच शादी होने वाली थी तो घर वाले एक दूसरे से बात करते हैं, लोगों के बारे में जानकारी लेते हैं, लड़के से बात करते हैं जिससे शादी होने वाली है। और जो लड़का है राहुल, अब राहुल से क्या हो गया कि जिसकी शादी होने वाली है शिवानी की वो कम बात करती थी, उनकी मम्मी जो है अपना देवी वो ज़्यादा बात करने लगी थी। तो पहले तो घर वालों को लगा नॉर्मल है, शादी से पहले जानकारी लेते हैं, एक दूसरे को जानते हैं इसलिए ज़्यादा बात करती थी, 2-2 3-3 घंटे बात हो रही थी, घर वालों को ये भी नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक से 6 अप्रैल 2025 को शादी की डेट पास आ रही थी, उसके ठीक 12 दिन पहले माँ अचानक से गायब हो जाती है अपना देवी। अब घर वालों को लगता है मम्मी किडनैप हो गई, मम्मी को किसी ने उठा लिया या कुछ गलत तो नहीं हो गया, उनका मर्डर तो नहीं हो गया। घर वाले डर गए। अब उनके जो पति हैं वो बेचारे अपनी पत्नी को ढूंढने लगे। इस बीच जो लड़की है जिसकी शादी तय हुई थी शिवानी की, शिवानी अब अपने होने वाले पति को फ़ोन करके बताना चाहती है कि भाई मेरी मम्मी गायब हो गई, मिल नहीं रही है। तो अपने पति को फ़ोन लगाती है राहुल को, राहुल का भी नंबर बंद है। अब राहुल के घर वाले इनके घर पे फ़ोन करके बता रहे कि हमारा बेटा 2 दिन से लापता है, ये भी बता रहे हमारी भी जो मम्मी है लापता है। अब भाई घर वालों को होता है शक कि भाई ये दोनों कहीं साथ में भाग तो नहीं गए। अब ये जो सोच रहे थे कि क्या सच में ये दोनों भाग गए, वो सच होता है और पता चलता है कि ये दोनों सच में भाग गए साथ में और घर से कुछ पैसे वगैरह लेके भी भाग गए। और जो इनके पिता ने अपनी बेटी के लिए पैसे रखे थे शादी के लिए, वो पैसे लेके रफू चक्कर हो गए। अब इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगी। पुलिस ने नेपाल से लेके बिहार से लेके यूपी हर जगह पर इनके बारे में पुलिस ने टीम लगा दी और पुलिस की टीम इनको खोज रही थी। ऐसे में 10 दिन बाद ये खुद ही आ जाते सामने। मीडिया में इतनी खबर चली कि इनका भाग पाना मुश्किल था। अब ये सोचे कहीं भी जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे, तो ये इन्होंने खुद ही पुलिस स्टेशन पहुंचे और जाकर सरेंडर कर दिया। सरेंडर करके इन्होंने साफ साफ पुलिस को कहा कि भाई हम अपनी मर्जी से भागे थे और मेरा पति मुझे बहुत मारता है। अपना देवी बोलती मेरा पति मुझे बहुत टॉर्चर करता है, बहुत मारता है और उस समय मुझे जो मेरा अकेलापन था वो अकेलापन दूर करने के लिए मेरा दामाद सामने आया और उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। फिर हम दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत हो गया और हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों जो है वो भाग जाएंगे। और दोनों भाग भी जाते हैं और 2000 किलोमीटर घूमते हैं, फिर घूमकर वापस आ जाते हैं और पुलिस स्टेशन में सरेंडर करते हैं। बाद में पुलिस वाले इन्हें छोड़ देते हैं। पति भी बोलता है भाई मेरा इनसे कुछ लेना देना नहीं, पीछा छूटा अच्छा हुआ, और बोलते आज से हमारे तुम्हारे बीच कोई रिश्ता नहीं। और बेटी भी इनसे कन्नी काट ली थी। उसके बाद बेटी का अभी तक कहीं रिश्ता तय नहीं हुआ है। अब पुलिस के सामने आते ही उन्होंने बयान भी दिया था, एक बार वो बयान सुनते। आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रहेंगे, उसके साथ। और पति जो रहेगा अपने बच्चे के साथ। अच्छा, क्यों हो गई? जाने का कारण था? ऐसे ही चलेगा। और शादी थी आपकी बेटी की तो आज? चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए। नहीं तो बेटी की शादी थी ना। क्यों?
कोई वजह तो नहीं हुई, कोई वजह? ऐसे ही चले गए थे तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए, कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे, जैसे वो यहाँ से गांव से? हम हाँ ऐसे कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ, तो वो वहाँ शहर में गए थे, हाँ फिर फिर वहाँ से आ गए। जब पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उनमें दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, तुम्हारे लेके नहीं पति गई आप? जितेंद्र कह रहे हैं कि तुम जो 3.5 लाख रुपए 1 रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी के लिए बनाई थी। खाली मोबाइल और 200 रुपए, इससे अलावा कुछ नहीं लेके। तो यानी कि ये आरोप गलत हैं? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई हूँ मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगे इनके साथ नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? इसी रहेंगे। नहीं, फिर तो इलीगल कहलाएगी ना? बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, शादी। ये थी अपना देवी साफ साफ कह रही कि भाई मैं तो अपने पति से प्यार नहीं करती, मुझे मेरा पति बहुत टॉर्चर करता था, इसलिए मुझे मेरे दामाद के साथ रहने दो और मैं उनके साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। अब चलो, दामाद भी राज़ी हो गया था, वो भी बोल रहा था कि ठीक है अब मुझे इन्हीं के साथ रहना। अब ये दोनों चले तो गए और ये लोग यूपी छोड़ दिए, अलीगढ़ छोड़ दिया और अलीगढ़ छोड़कर ही बिहार चले गए। बिहार में अब रेडी लगाता था जो राहुल था, रेडी लगाकर रेडी पर सामान बेचता था और फुटपाथ पर सामान बेचता था और दोनों इसी से घर चला रहे थे। इस बीच राहुल का बयान सामने आया। अब राहुल फिर से सामने प्रकट हो गया इतने दिन बाद। सास वाला मामला ठंडा नहीं हुआ था कि वापस से सामने आ गया और राहुल ने कहा कि अपना देवी तो मुझे भी छोड़कर भाग गई। अब हर किसी के मन में एक सवाल था, भाई वो तो भाग के तुम्हारे साथ आई थी फिर भाग गई? तो बोला हाँ, 15 दिन पहले अपना देवी जो है वो अपने बहनों यानी जीजा के साथ भाग गई। और राहुल ये दावा करा कि मेरे पास दोनों की कॉल रिकॉर्डिंग है, दोनों कॉल रिकॉर्डिंग में साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, साथ रहने की बात कर रहे हैं। और एक रिकॉर्डिंग तो ये भी है जिसमें वो बोल रहे हैं कि इसको खाने में इसके जहर दे दो और इसको मारने की योजना, मतलब राहुल को जान से मारने की योजना भी बना रहे थे। और प्लान अगर सक्सेस हो जाता तो बेचारा राहुल पुलिस स्टेशन पहुंच ही नहीं पाता, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही होती स्टोरी, क्योंकि राहुल के घर वालों ने भी राहुल से रिश्ता तोड़ दिया था। तो ऐसे में राहुल जी रहा है कि मर रहा है, इसके बारे में राहुल के घर वालों को कभी पता ही नहीं चलता। अब राहुल ने 2-3 आरोप लगाए। जो पहले वाले पति ने आरोप लगाए थे ना कि पैसे लेकर भागी थी, अब राहुल ने भी बोला है कि 2 लाख रुपए कैश घर से लेकर भाग गई, सोने चांदी के जेवर लेकर भाग गई। और हर बार नहीं पता अपना देवी पैसे और जेवर लेकर क्यों भागती। मुझे लगता है कोई वो जो नए पति होने वाले उनके साथ सेटल होने के लिए। अब राहुल ने बुधवार को दादो थाने में पहुंचा और पुलिस ने कहा कि मामला बिहार से जुड़ा है, इसलिए यूपी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी। तो मामला इन्हें वापस से बिहार पुलिस में जाके दर्ज कराना पड़ेगा। अब अपना देवी के जो पहले पति थे उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी बेटी की शादी राहुल से तय हुई थी। अब तक उसका कोई रिश्ता तय नहीं हो पाया है। बेटी और परिवार का कहना है कि उन्होंने अपना देवी से रिश्ता तोड़ लिया है, उसके बारे में कुछ नहीं जानना चाहते और ना ही उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। और देखिए उस समय पे उनके पिता जो उनके पति हैं, पहले पति, कितना रो रो कर कैमरे के सामने बोल रहे थे, एक बार वो भी सुन लीजिए। वो अपनी सास से बात करता था, मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी, गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कंफर्म नहीं थी, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई? उनके साथ गई है। वो लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। सोचिए उस घर पर क्या बीती होगी कि जिस घर को इतना कुछ सहना पड़ा और वापस से उनका घर फिर से चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई उनके बारे में बात कर रहा है। इन सब चीज़ों के बीच में वो जो लड़की थी जिसकी शादी होनी थी, अब उसकी शादी अभी तक नहीं तय हुई है। उनके पिता ने भी दूसरी शादी कर ली, लेकिन बेटी की कहीं शादी फिक्स नहीं हो रही, क्योंकि घर इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया कि कोई भी बचता है कि यार कंट्रोवर्सी वाले घर में हमें शादी नहीं करनी है, कहीं ना कहीं हमारा नाम भी इन सब चीज़ों से जुड़ जाएगा। और ये जो कि सच बात है और कोई भी नहीं अपना नाम जोड़ना चाहता कंट्रोवर्सी से। और
अपना देवी जो है वो कंट्रोवर्सी का पीछा ही नहीं छोड़ रही, वो बार बार जानबूझकर कंट्रोवर्सी उनसे दूर जा रही है, वो फिर जाके कंट्रोवर्सी को पकड़ ले रही है। तो ये कहानी अपने आप में वैलेंटाइन वीक में ये कहानी आई है, और मैंने शुरुआत में ही कहा कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, तो ये वैसा ही प्यार है कि इसके बारे में जितनी चर्चाएं करें उतनी कम है, और लोग अब इसके मीम्स बनाएंगे, इसके बारे में हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि अपने आप में मैंने भी पहली बार एक खबर सुना तो मुझे भी हंसी आ गई, लेकिन उसके पीछे की वो देखिए ना, कितने घर को आप तोड़ रहे हो। अब अपने आप में बहन के घर को तोड़ दिया, इससे पहले आपने अपनी बेटी के घर को तोड़ दिया, तो आप एक कैसी महिला हो और आप क्या उदाहरण पेश करना चाहती हो। तो ये कहानी को लेकर सोशल मीडिया पर तो मीम तो बनेंगे, और आप क्या सोचते हो आप भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में, ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।